जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से जो आप लोगों ने डी फार्मा, वी फार्मा और एलएलबी, एमएड आदि कोर्सों के लिए आप लोगों ने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था को और डी फार्मा, बी फार्मा का तो काउंसलिंग हो चुका है, एलएलबी की काउंसलिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अगर डी फार्मा, बी फार्मा, एलएलबी, एमएड करने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अगर आपको रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था चाहिए तो आपको हॉस्टल कैसा मिलेगा, अवध विश्वविद्यालय में कौन कौन से हॉस्टल हैं और सभी हॉस्टल की फीस कितनी है और क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, कितने कितने रूम हैं, सभी आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को पूरी बताई जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से जो भी सबसे पहले हॉस्टल की सुविधाएं होती हैं दोस्तों, सबसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ज़्यादातर रोज रहते हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आज हम लोग कलेक्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जब भी हम लोग आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलबी के छात्रों को हॉस्टल कैसे मिलेगा, ये आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। इसी के बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल विचार संकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों ने अगर हमारे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका एडमिशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलबी में अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है और अगर आप लोग हॉस्टल चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि एडमिशन पूरा होने के बाद आप लोगों को करना क्या पड़ता है। एडमिशन जैसे ही आप लोगों को मिलती है, सीटें आप लोगों को मिल जाती हैं, आप लोगों को फीस रसीद मिल जाता होगा, तो आप लोगों को तुरंत जो है हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, हॉस्टल के लिए जो अप्लाई होता है वो सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले आप लोगों को जो है हॉस्टल लेने के लिए सबसे पहले जरूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये है कि आप लोगों को जो जमा करते हैं, आप लोगों को फीस रसीद, शुल्क का रसीद लेना अनिवार्य है। आप लोग जब भी लिए होंगे तो आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी फार्मा, बी फार्मा, एलएलबी में रसीद की हॉस्टल आवेदन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हॉस्टल का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा। क्या चीज़ लेना पड़ेगा? अगर आप लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल कहाँ मिलेगा, उसके लिए दोस्तों आप लोग को फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ये आप लोगों को बता दें कि फॉर्म जो है आप लोगों ने अगर एलएलबी में एडमिशन कराया है या फिर आप लोगों ने डी फार्मा में अपनी एडमिशन कराया या बी फार्मा में या फिर एमएड में या किसी अन्य कोर्स में आपने एडमिशन कराया है, तो आप लोग में जहां पे एडमिशन कराया है वहां के कार्यालय में जाएंगे तो वहां के जो एचओडी रहेंगे, एचओडी से आप लोग संपर्क करेंगे तो वो लोग आप लोगों को एक हॉस्टल का एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भी फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर दोस्तों हम यही कहेंगे ऑनलाइन के ज़्यादा भरोसे मत रहें। अगर आप लोग ऑफलाइन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एडमिशन के बाद, अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से अपने संपर्क विभाग के डी फार्मा, बी फार्मा, एलएलबी के या फिर एमएड के एचओडी से अगर आप लोग दोस्तों संपर्क करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे आप लोग सीधे अपने विभाग में जाएंगे, आप लोग वहाँ पे उन लोगों से बताएंगे कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोग जाकर के वहाँ पे बताएंगे कि सर मुझे जो है हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल के लिए मुझे फॉर्म दे दीजिए। तो एचओडी जो साहब रहेंगे वो आप लोगों को फॉर्म दे देंगे हॉस्टल के लिए। आप लोगों को क्या करना है, पूरी प्रक्रिया भरना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है हॉस्टल के लिए आवेदन आप लोगों को कब करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके तुरंत बाद आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितना ही लेट करेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हॉस्टल में जो सीटें सीमित होती है
भी हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन से हॉस्टल हैं और हॉस्टल में कितनी कितनी सीटें हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को देखा, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हर तारीख सत्र में बदलती रहती है। 2026 2027 में आवेदन की वास्तविक तारीख या विभाग आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, विभाग में ही जाकर के आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि आप लोगों को मेन चीज ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में कौन कौन से हॉस्टल हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग हॉस्टल की बात करेंगे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से 4 प्रमुख हॉस्टल उपलब्ध हैं। कितने हॉस्टल उपलब्ध हैं दोस्तों? 4 प्रमुख हॉस्टल उपलब्ध हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे लड़कों के लिए कौन सा हॉस्टल है? सरयू बॉयज हॉस्टल, ये जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध मेन कैंपस में उपलब्ध है। लड़कों के लिए कितने कौन सा है? सरयू बॉयज हॉस्टल है। यहाँ पे पिछले सत्र की जानकारी के अकॉर्डिंग बता दें दोस्तों 300 बॉयज के रहने की सुविधाएं थी। इस बार आप लोगों को 200 कार्यालय में जाएंगे तो संपर्क कर लेना। तो सरयू बॉयज हॉस्टल ये आप लोगों को लड़कों के लिए है। और वहीं पे दोस्तों बता दें यहाँ पे सरयू बॉयज हॉस्टल में दोस्तों बता दें कि यहाँ बीटेक और अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए विद्यार्थियों के रहने की ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। कमरों में 2 सीटर और 3 सीटर व्यवस्था का उल्लेख आप लोगों को सरयू बॉयज हॉस्टल में मिलेगा। वहीं पे दोस्तों बता दें दूसरा जो आप लोगों को मिलेगा लड़कों के लिए वो कौन सा है दोस्तों? लवकुश बॉयज हॉस्टल। कौन सा है दोस्तों? लवकुश बॉयज हॉस्टल। लवकुश बॉयज हॉस्टल में दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि यह भी कैंपस विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा वाला हॉस्टल है। यहाँ पे भी लगभग 2 सीटर या 3 सीटर विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप लोगों को एक रूम में 2 विद्यार्थी या 3 विद्यार्थी रह सकते हैं। टोटल 300 विद्यार्थी लवकुश बॉयज हॉस्टल में भी बताया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे अगर लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए कौन कौन से मेन कैंपस में उपलब्ध हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो अहिल्याबाई होलकर गर्ल्स हॉस्टल जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में उपलब्ध है। अहिल्याबाई होलकर गर्ल्स हॉस्टल उपलब्ध है। यहाँ पे मुख्य कैंपस के छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए ये दोस्तों बहुत ही विशेष सुविधाएं इसमें मिलती हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा जो है तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें दूसरा गर्ल्स हॉस्टल के बारे में दोस्तों तो यहाँ पे एक मिलेगा लड़कियों के लिए आचार्य देव गर्ल्स हॉस्टल। ये भी दोस्तों छात्राओं के लिए उपलब्ध दूसरे प्रमुख हॉस्टलों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में दोस्तों अहिल्याबाई गर्ल्स हॉस्टल में और आचार्य देव गर्ल्स हॉस्टल में 300 सीटें उपलब्ध है दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना, आवेदन फॉर्म लेना है, एचओडी से मिलना है। आप लोगों को एचओडी से मिल करके आप लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे दोस्तों कौन कौन से फॉर्म आप लोगों को सबमिट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हॉस्टल का चयन किस आधार पर होता है। अगर आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं कि आप लोग को हॉस्टल मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी आज दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं क्योंकि हॉस्टल में सीमित सीटें जो होती हैं वह सीमित रहती हैं, इसीलिए आवेदन करने मात्र से आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिल जाता है। विद्यार्थियों का चयन दोस्तों आप लोगों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ये देखा जाएगा कि इसमें जो मेरिट लिस्ट है, प्रवेश संबंधी प्रदर्शन है, उपलब्ध सीटें और निर्धारित मानदंड क्या हो सकता है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में बता दें, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि विद्यार्थियों के घर से दूरी, विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है, दूरी के आधार पर ज्यादातर दोस्तों सीटें जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कोई अदर स्टेट का है या फिर अदर जिले का है या फिर आप लोगों को अगर आप लोग सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं भी तो आप लोगों के घर से दूरी कितनी है। अगर आप लोगों की दूरी 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है तो आप लोगों को 100% आप लोगों को हॉस्टल उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है ये होता है कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है, आप लोगों का नंबर किस आधार पे चयन हुआ है तो वो भी मायने रखता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों। अगर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों
तो सबसे पहले आवेदन के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा दोस्तों कि सबसे पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले एक फाइल लेना होगा। एक फाइल में आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। जैसे ये आप लोगों को हम सीधे नीचे सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं कि आप लोगों को उस फाइल में क्या क्या रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम लोग फाइल की बात करेंगे तो फाइल में आप लोगों को एडमिशन की फाइल में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एडमिशन रसीद लेना होगा और सीट अलॉटमेंट लेटर लेना पड़ेगा। आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर मिला है वो लेना पड़ेगा। रैंक या मेरिट संबंधी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेना पड़ेगा। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने LLB, बी फार्मा, डी फार्मा या M.Ed किया है तो आप लोगों को LLB के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि ये सभी लोग पिछले सत्र की शैक्षिक मार्कशीट भी ले सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों को दोस्तों पिछले सत्र से मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को बता दें, पिछले सत्र का मतलब ये है कि जैसे आप लोग अंडर ग्रेजुएट का जो मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स है, UG का हो गया, यानी कि BA, BSc, BCom का भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को आधार कार्ड लेना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। और आप लोगों को दोस्तों कम से कम 4 या 6, नवीनतम 3 महीने से कम आप लोगों का फोटो होना चाहिए। 4 या 6 आप लोगों को पासपोर्ट साइज का आप लोग को फोटो लेना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों आप लोग आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद अलावा दोस्तों आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों EWS सर्टिफिकेट आप लोग को लेना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट आप अगर आप लोग आर्थिक वजह से कमजोर हैं तो ये आप लोगों को लगता है। वहीं पे दोस्तों आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आपकी इनकम जो है 2 लाख रुपए से कम रहता है तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये चांस मिल जाता है कि आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग छात्रवृत्ति चाहते हैं तो छात्रवृत्ति या फीस से संबंधित दस्तावेज भी आप लोग हॉस्टल के लिए लगा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मांगा गया दोस्तों कोई अन्य डॉक्यूमेंट अगर आप लोग जो फॉर्म लेंगे तो फॉर्म में लिखा रहेगा, अन्य डॉक्यूमेंट भी अगर कुछ लिखा रहेगा तो वो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सभी का जरूरी कागजात की कम से कम 2 फोटोकॉपी आप लोग को पहले से तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोग विश्वविद्यालय में जब जाएंगे तो पहले पाव के आधार पे होता, पहले आओ पहले पाव के आधार पे। आप लोग को लेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग को विद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा विश्वविद्यालय में। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे हॉस्टल की फीस कितनी रहती है, आप लोगों को सबसे बता दें, सबसे पहले जानकारी की उपलब्ध दोस्तों लगभग 15,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए आप लोगों को मेन कैंपस में आप लोगों को शुल्क देना पड़ सकता है। 15,000 रुपए से 20,000 रुपए अवध कैंपस का जो फीस होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का मेस का कार्य यानी कि खाने पीने की जो चीजें रहती हैं, मेस का कार्य 28 रुपए प्रति माह के आसपास बताया जा सकता है। यानी कि 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के अलावा आप लोगों को 28 रुपए के आसपास आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह एक अनुमानित राशि हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत इसमें फीस पेमेंट में दोस्तों घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोग मेन हॉस्टल फीस और मेन चार्ज आप लोग जब वहां पे जाएंगे तो हर साल बदल सकते हैं, इसलिए आप HOD से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हॉस्टल में फीस कैसे जमा करनी पड़ती है इसके बारे में जानकारी बता दें। हॉस्टल में दोस्तों फीस जमा करने के लिए निर्धारित शुल्क आप लोगों को निश्चित किया गया है दोस्तों। तो हॉस्टल में क्या करना पड़ना है दोस्तों, भुगतान का तरीका सबसे पहले विश्वविद्यालय द्वारा जो तय किया गया दोस्तों, ऑनलाइन ही आप लोगों का पेमेंट वहां पे होगा। आप लोगों को ऑनलाइन या फिर बैंक चालान के माध्यमों से ही आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। कैश आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम UPI के माध्यम से या फिर आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे भी सबमिट कर सकते हैं। केवल आप लोगों का दोस्तों ऑनलाइन ही आप लोगों का पेमेंट वहां पे होता, ऑफलाइन नहीं होता है। दोस्तों कैंपस में हॉस्टल ना मिले तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि अगर मान लीजिए वहां पे गए, कैंपस में सीटें फुल हो गई, अगर आपको रहने की आवश्यकता चाहिए लेकिन कैंपस में सीटें नहीं मिल गई तो आप लोग करना क्या पड़ेगा। दोस्तों कैंपस में सीटें बहुत ही लिमिट होती है, इसीलिए आप लोगों को कैंपस में सबको सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी आप लोगों की हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये करना पड़ेगा, यदि मेरिट या सीट उपलब्ध ना हो तो सबसे पहले विश्वविद्यालय के आसपास प्राइवेट हॉस्टल और
पीजी भी विकल्प हो सकते हैं। तो उसकी भी सूची हमारे पास है। हम ये सारी सूची आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दे रहे हैं और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे हम बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें, पहले से हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है उसमें लड़कों के लिए IAS यादव बॉयज हॉस्टल जैसे निजी विकल्प और लड़कियों के लिए साई गर्ल्स एंड वुमेन हॉस्टल जैसे विकल्पों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस से जस्ट बगल में ही है। तो ये दोस्तों लड़कियों के लिए RAS यादव, बॉयज के लिए दोस्तों RAS यादव बॉयज हॉस्टल है और लड़कियों के लिए दोस्तों साई गर्ल्स एंड वुमेन हॉस्टल जैसे हॉस्टल की सुविधाएं दी गई हैं। ध्यान देना दोस्तों, निजी हॉस्टल PG का खर्च और सुविधाओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों पहले से जानकारी के मुताबिक दोस्तों बता दें कि इसमें खाना, रहने का और खाने का सही जो है दोस्तों, ये प्राइवेट कॉलेज में 10 प्राइवेट प्राइवेट हॉस्टल में दोस्तों 4,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए का आपका एक प्रतिमाह दोस्तों आसपास आप लोग का प्राइवेट हॉस्टल में खर्च पड़ता है। अगर आप लोग को मेन हॉस्टल में नहीं मिलेगा तो इन दोनों अगर आप लोग हॉस्टल में जाते हैं तो आप लोगों को जो है 4,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए का प्रतिमाह आप लोगों को रहने की व्यवस्था प्लस आप लोगों को खाने की व्यवस्था, पूरी मेस की खर्चा आप लोगों को 4 से 5,000 रुपए में रहता है। तो दोस्तों किसी भी निजी हॉस्टल में प्रवेश लेने से पहले आप लोगों को वहां पे ये पता कर लेना पड़ेगा कि आप लोगों का मेस का खर्चा, बिजली, पानी और सुरक्षा, दूरी और अन्य नियमों की पूरी जानकारी आप लोगों को वहां पे ले लेना। पहले से आप लोगों की जानकारी वहां पे लेना पड़ेगा दोस्तों, ये सब आप लोग जरूर ले लेना। अगर दोस्तों आप लोगों का एडमिशन हो चुका है तो तुरंत आप लोगों को करना क्या है। अगर आप लोगों का एडमिशन हो चुका है तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों संबंधित विभाग में जाएं, अपने कार्यालय के HOD से संपर्क करें और HOD कार्यालय में आप लोगों को जब जाएंगे तो दोस्तों वहां से आप लोग आवेदन फॉर्म, सीट उपलब्ध और तारीख के बारे में दोस्तों संपर्क करें। और उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, चीफ वार्डन कार्यालय में संपर्क करें। यदि विभाग में जानकारी या फॉर्म उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों तो संबंधित हॉस्टल कार्यालय या चीफ वार्डन कार्यालय में आप लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट तैयार करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को दोस्तों मूल फोटोकॉपी के साथ 2-2 फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। आवेदन करते समय आप लोग वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग चस्पा करेंगे। दोस्तों फॉर्म मिलने के बाद आप लोग निर्धारित तिथि से पहले ही आप लोगों को दोस्तों वहां पे सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। चयन के बाद दोस्तों आप लोग को फीस पेमेंट करना पड़ेगा। हॉस्टल आप लोगों को जब आमंत्रित होता तो आपको लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। कमरे का आवंटन दोस्तों कैसे होता है, फीस और अन्य औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो अधिकारी रहेंगे वो आप लोगों के संपर्क करेंगे। तो आप लोगों को पहले आप लोग खुद संपर्क कर लेना दोस्तों। एंट्री रैंकिंग से संबंधित जरूरी प्रक्रिया दोस्तों, आप लोग जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो वहां पे हॉस्टल में प्रवेश लेने से पहले एंट्री रैंकिंग घोषणा या शपथ पत्र आप लोगों से मांगा जाता है। तो आप लोग उसमें सभी शपथ पत्र में आप लोग दोस्तों अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग को जो भी शपथ पत्र में आप लोग दोस्तों आप लोग शपथ पत्र में देंगे आप लोगों को रूल वगैरह सब कुछ वो फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग अपने मन की नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग सारी जानकारी आप लोग सबसे पहले कलेक्ट कर लेंगे, तभी आप लोग शपथ पत्र सबमिट करेंगे। दोस्तों आप लोग को बता दें कि हॉस्टल में प्रवेश समय एंट्री रैंकिंग संबंधित दस्तावेज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोग को संबंधित कार्यालय से पूछ लेना चाहिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात यह रखना है आप लोगों को कि हॉस्टल में संबंधित सीटों की संख्या, हॉस्टल के नाम, किस कोर्स के लिए आप लोग हॉस्टल ले रहे हैं, LLB के लिए कर रहे हैं, LLM के लिए कर रहे हैं, B फार्मा, D फार्मा या MAd के लिए रहे हैं या फिर किसी अन्य के बारे में ले, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को लेना पड़ेगा। दोस्तों बता दें सरयू बॉयज हॉस्टल में 300 प्लस विद्यार्थियों के आसपास संख्या पिछली बार थी। इस बार थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, आप लोग जब कार्यालय में जाएंगे तो वहां पे दोस्तों पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अन्य निजी हॉस्टल में भी खर्चा जो है अलग अलग होता है। तो आप लोगों को हमने बताया 4 से 5,000 रुपए
अन्य प्राइवेट कॉलेजों में, वो प्राइवेट हॉस्टल में रहेगा। तो लेकिन आप लोग सबसे सुरक्षित तरीका दोस्तों यही रहेगा कि अंतिम समय का आप लोग इंतजार ना करें, वेट ना करें। आप लोग तुरंत, आप लोगों को अगर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है तो आप लोग अपने फीस रसीद के साथ, सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपने कार्यालय के एचओडी से संपर्क करके दोस्तों आप लोग अपने फॉर्म को लेकर के जितनी जल्द से जल्द हो सके आप लोग अपने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई और अन्य सवाल है तो आप लोग हमसे पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को हेल्प करने की। अगर अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।